हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसे शिवगढ़ गांव के बाहर एक रहस्यमयी झील थी, प्रतिबिंब झील। गांव में एक मान्यता थी कि हर 25 साल में पूर्णिमा की रात झील जागती है और किसी एक इंसान को अपने भीतर बुला लेती है। जो भी उसके बुलावे पर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। अनन्या बचपन से यह कहानी सुनती आई थी, लेकिन उसे कभी विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसके दिवंगत पिता की पुरानी डायरी उसे मिलती है। डायरी में लिखा होता है, अगर यह डायरी तुम्हारे हाथों में है तो समझो समय आ गया है। झील सिर्फ पानी नहीं, एक दरवाजा है। डायरी के आखिरी पन्ने में झील का नक्शा और 3 रहस्यमयी निशान बने होते हैं। अनन्या अपने दोस्तों वीर और नंदिनी के साथ उस रहस्य की खोज पर निकल पड़ती है। जंगल के रास्ते में उन्हें कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। रात में अपने ही जैसे दिखने वाले साए, पेड़ों पर बने रहस्यमयी चिन्ह, बिना हवा के बजती घंटियां, झील के आसपास गायब हुए लोगों के पुराने सामान, एक टूटा हुआ मंदिर जहां लिखा होता है, जो सत्य खोजेगा वही परीक्षा देगा। जैसे ही अनन्या, वीर और नंदिनी ने झील के चमकते पानी में देखा, अचानक पानी आईने की तरह बदल गया। अगले ही पल तीनों के सामने उनके डर अलग अलग दृश्य में दिखाई देने लगे। अनन्या ने देखा कि उसकी माँ भी उसके दिवंगत पिता की तरह रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी है। पूरा गांव उसे दोषी ठहरा रहा था। उसकी माँ मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन अनन्या चाहकर भी उसे बचा नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यही उसका सबसे बड़ा डर था, अपने परिवार को खो देना और उनकी रक्षा न कर पाना। उधर वीर ने खुद को एक विशाल अंधेरी गुफा में अकेला पाया। चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक सैकड़ों काली परछाइयां उसकी ओर बढ़ने लगी। वह जितना भागता, गुफा उतनी ही लंबी होती जाती। वह जोर जोर से अनन्या और नंदिनी को पुकारता रहा, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। उसे महसूस हुआ कि वह हमेशा के लिए अकेला रह जाएगा। यही उसका सबसे बड़ा डर था। वहीं नंदिनी ने देखा कि अनन्या और वीर उसे छोड़कर जा चुके हैं। पूरा गांव उसे अशुभ कहकर उससे दूर भाग रहा था। वह अकेली खड़ी रो रही थी। उसने अनन्या को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसका सबसे बड़ा डर था अपने सबसे करीबी लोगों का भरोसा खो देना और हमेशा के लिए अकेले रह जाना। अचानक तीनों दृश्य एक साथ गायब हो गए। झील का पानी पहले से भी ज्यादा तेज नीली रोशनी से चमकने लगा। तभी झील के बीचों बीच पानी 2 हिस्सों में बंट गया और एक विशाल पत्थर का रहस्यमय द्वार धीरे धीरे बाहर आने लगा। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत होती है। झील के बीच एक पत्थर का द्वार खुलता है, जो उन्हें पानी के नीचे बने एक प्राचीन नगर में ले जाता है। वहां समय रुक चुका होता है। सदियों पुराने लोग आज भी जीवित दिखाई देते हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि 300 साल पहले इस नगर के राजा ने अमर बनने के लिए एक श्रापित मणि का प्रयोग किया था। उसी दिन पूरा नगर झील के भीतर कैद हो गया। नगर से बाहर निकलने के लिए तीनों को 7 कठिन परीक्षाएं पार करनी होती हैं। डर, लालच, विश्वास, त्याग, मित्रता, सत्य और साहस। हर परीक्षा के साथ रहस्य और गहराता जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि वीर या नंदिनी में से कोई एक असली नहीं, बल्कि झील द्वारा बनाया गया भ्रम है। आखिरी परीक्षा के समय तीनों एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक बुजुर्ग सिख यात्री सरदार हरजीत सिंह मिलते हैं। हरजीत सिंह बताते हैं कि उनके दादा भी 25 साल पहले इस झील में आए थे और उन्होंने अपनी जान देकर इस रहस्य को दुनिया से छिपाया था।
वे वर्षों से उस श्राप को समाप्त करने का सही समय आने का इंतजार कर रहे थे। वे कहते हैं, बेटा, यह झील किसी खजाने की नहीं, इंसान के दिल की परीक्षा लेती है। जिसने लालच चुना वह हमेशा के लिए यहीं कैद हो गया। जिसने त्याग चुना वही आजाद। हरजीत सिंह अपनी जान की परवाह किए बिना पानी को नष्ट करने में अनन्या की मदद करते हैं। पूरी झील कांपने लगती है। प्राचीन नगर धीरे-धीरे पानी में डूब जाता है और सदियों से कैद आत्माओं की मुक्ति मिल जाती है। सुबह होने पर अनन्या, वीर और नंदिनी झील के किनारे जागते हैं, लेकिन हरजीत सिंह कहीं दिखाई नहीं देते। झील के किनारे केवल उनकी पगड़ी, एक पुरानी कृपाण और एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है, सच्चा साहस जीतने में नहीं, दूसरों को बचाने में होता है। अगर कभी यह झील फिर जागे तो इसकी रक्षा करना। तीनों गांव लौटते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि प्रतिबिंब झील का रहस्य अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।